प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे संवाद सेतु में, जिसमें आपने प्रथम अध्याय पढ़ा था समाचार लेखन। समाचार लेखन में आपको समाचार में कई चीज़ें बताई थी हमने। उसके बाद संवाद सेतु का दूसरा अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं, विविध प्रकार के लेखन। विविध प्रकार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का लेखन। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, और जितने प्रकार की भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि सभी घटनाएं एक ही व्यक्ति को प्रभावित करती हों। हर घटनाएं हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं, और जो व्यक्ति जिस घटना से प्रभावित है उसी की रुचि को ध्यान में रखते हुए, उसी के स्तर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार का लेखन किया जाता है। इसलिए उसे कहते हैं विविध प्रकार का लेखन। जैसे आपने अखबार में देखा होगा, कई आपराधिक घटनाएं पसंद करते हैं पढ़ना, कोई ऐतिहासिक घटनाएं, कोई मनोरंजन, कोई खेल कूद, कोई विज्ञान से संबंधित, कोई कहानी से संबंधित, कोई चुटकुले पसंद करता है। तो अखबार में आपने देखा होगा सबकी रुचि को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से लेखन किया जाता है। उसे कहते हैं विविध प्रकार के लेखन। तो विविध प्रकार के लेखन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दावली, अर्थात किन किन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो पहला पॉइंट है शब्दावली में फीचर। किसी विषय का मन को अच्छा लगने वाला विवरण या लेखन। अर्थात कोई भी विषय जिस पर हम समाचार लेखन कर रहे हैं, इस प्रकार से उसको लिखना क्यों हमारे मन को अच्छा लगे। दूसरा है सामयिक। वर्तमान से संबंधित घटनाएं। सामयिक का अर्थ होता है समय प्लस इक, यानी जो समय चल रहा है, जैसे वर्तमान है तो इसी समय से संबंधित घटनाओं का वर्णन करना या उनको लिखना जो व्यक्ति को प्रभावित कर सके, उसे कहते हैं सामयिक विषय। तीसरा होगा अभिरुचि। अभिरुचि किसी विषय में गहरी रुचि दिखाना या लेना। यानी अभी आपको बताया था कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार कोई एक विषय को ज़्यादा ही पसंद करता है, तो उसमें उसकी विशेष रुचि होती है, उसी को कहते हैं अभिरुचि। किसी विषय में गहरी रुचि लेना है। एक तो खाली रुचि होती है,
रुचि किसी चीज़ को सामान्य पसंद करना कि भाई ये काम मैं भी करके देखता हूँ, मेरी भी इसमें रुचि है। लेकिन अभिरुचि एक लगभग आदत के समान बन जाती है, उसमें उसकी विशेष रुचि हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति विज्ञान को ही पसंद करता है, विज्ञान के अलावा अन्य विषय उसको ज़्यादा पसंद नहीं होते, या कोई खेल कूद को पसंद करता है या कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? अभिरुचि कहलाती है। चौथा है प्रासंगिक। प्रासंगिक, प्रासंगिक अर्थ होता है प्रसंग में या विषय में या लोगों के विशेष उद्देश्य पर आधारित। जनहित मुद्दों पर आधारित, जो किसी उद्देश्य को लेकर लिखे जाते हैं, लेकर हो, उसे कहते हैं प्रासंगिक। जनहित का अर्थ होता है लोगों के हित में, यानी लोगों के हित में जो मुद्दे होते हैं उन पर आधारित जो लेख लिखे जाते हैं, जो किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हों। जैसे पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या होगी, शिक्षा की समस्या होगी, शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो ये जनहित मुद्दे कहलाते हैं, उसको कहते हैं प्रासंगिक। पांचवा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम आप अच्छी तरह समझते होंगे। संस्कृति से संबंधित जो कार्यक्रम देश विदेश में या शहरों में या गांवों में जो क्या है होते हैं, उसे कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से प्रभावित, उसे कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। जैसे हमारी संस्कृति से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम अपने देश में होते हैं, होली, दिवाली या रक्षाबंधन, तीज। विदेशों में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो अपने देश से संबंधित जो कार्यक्रम है, जो देश की संस्कृति को प्रभावित करते हो, उसको कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रामाणिक लेखन। विभिन्न प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर लेखन, उसे कहते हैं प्रामाणिक लेखन। यानी कई घटनाएं जब आप पढ़ते हो या
किसी माध्यम से देखते हो जैसे टीवी रेडियो में, तो आप उस घटना को कई बार कुछ व्यक्ति सच मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं उन घटनाओं को सच नहीं मानते। तो विभिन्न प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं, उससे संबंधित तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उन प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर या सबूतों के आधार पर जो लेखन किया जाता है उसको प्रमाणिक लेखन कहते हैं। तो आ गया होगा समझ में ये। आगे है 7वां रेडियो फीचर। समाचारों से आगे की जानकारी, उसे कहते हैं रेडियो फीचर। आपने देखा होगा कि टीवी पर आप देखो, किसी भी प्रकार के चैनल को देखो आप, या और बहुत सारी घटनाएं जब आप किसी माध्यम से देखते हो तो वो थोड़ा पीछे चलती हैं। और रेडियो पर आप कई बार समाचार देखते होंगे या देखा भी है, और जा देखना कि रेडियो में समाचार सबसे पहले क्या है, प्रसारित किया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं समाचारों से आगे की जानकारी। यानी अन्य माध्यमों से तो लोगों तक समाचार पहुंचने में देरी हो सकती है, लेकिन रेडियो के माध्यम से समाचार बहुत जल्दी व्यक्ति तक पहुंच जाता है, उसे कहते हैं रेडियो फीचर। आगे है 8वां संपादक। समाचारों को अंतिम रूप देने वाला, उसे क्या कहते हैं, संपादक कहा जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाचार एकत्रित करने वाले संवाददाता चैनलों वाले लगा देते हैं। तो वो संवाददाता अपने अपने क्षेत्र से या आसपास के क्षेत्रों से कोई भी सूचना, खबर या समाचार को एकत्रित कर वो संपादक तक पहुंचाते हैं। संपादक उन समाचारों को देखता है, परखता है, उनमें काट-छाँट करता है। जो समाचार लिखने लायक है, महत्वपूर्ण है, विशेष मुद्दों पर आधारित है, जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उन खबरों को छांटकर फिर वो छपने के लिए अंतिम रूप से अनुमति देता है। उसे क्या कहते हैं, संपादक कहा जाता है। यानी उनको अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी संपादक के ऊपर ही होती है, तो उसे कहते हैं संपादक। तो ये थी शब्दावली। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके, फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारा फीचर के प्रकार। तो आपको अभी मैंने बताया था विविध प्रकार के लेखन में भी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है और सबकी बुद्धि अलग अलग तरह से काम करती है, अलग अलग तरह से सोचती है और अलग अलग चीज़ों को पसंद भी करती है। तो उनकी पसंद, उनकी बुद्धि को मद्देनज़र में रखते हुए ही समाचार वाले क्या है, अलग अलग प्रकार से लेखन करते हैं ताकि उनका अखबार केवल एक व्यक्ति तक ही सिमट कर ना रह जाए, सभी को उसका लाभ मिले। तो सभी की रुचि के अनुसार उसमें खबरें या समाचार दिया हुआ होता है। तो उसी में आगे टॉपिक है फीचर के प्रकार। तो उस आधार पर फीचर के कई प्रकार माने गए हैं। आपके कुल से मुख्य 14 प्रकार हैं इसके।
14 प्रकार माने हैं, जिनका हम आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करवाएंगे। पहला है आपका समाचार फीचर। तो फीचर को किससे जोड़ दिया है? समाचार से जोड़ दिया है। अभी आपको शब्दावली में हमने फीचर की परिभाषा पढ़ाई थी कि किसी विषय का मन को अच्छा लगने वाला वर्णन, वो क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। लेकिन जैसे ही फीचर के आगे समाचार लग गया तो उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। होते सारे फीचर ही हैं, बस लिखने का तरीका और जैसे टॉपिक आगे का बदल जाता है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। समाचार फीचर किसी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। इसमें व्यक्ति फीचर की तरह अपनी तरफ से कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकता तथा जो वास्तविक घटना है उसी का ही वर्णन करता है। तो आ गया होगा समझ में। और यदि आप देखना चाहो तो इनमें अंतर भी इस परिभाषा के आधार पर कर सकते हो कि समाचार और फीचर में क्या अंतर है। जब फीचर समाचार के साथ जुड़ जाता है तो फिर जो घटना संपादक के पास आई है उसी घटना को वो विस्तार से वर्णन करता हुआ बताता है। इसमें संपादक अपनी तरफ से कुछ भी ना जोड़ सकता है ना घटा सकता है। जो वास्तविक घटना है, जो उसको सूचना मिली है, उसी का ही वो वर्णन करता है। अपनी तरफ से मनोरंजक तरीके से कुछ भी डालने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद है दूसरा ऐतिहासिक फीचर। इसमें इतिहास से
संबंधित घटनाओं को आधार बनाकर फीचर लेखन किया जाता है। यानी कोई भी ऐतिहासिक घटना को उठाकर उसको क्या है, फीचर के माध्यम से लिखा जाता है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक फीचर। तीसरा है खेल कूद फीचर। विभिन्न प्रकार के खेलों को आधार बनाकर लिखे गए फीचर वो खेल कूद फीचर कहलाते हैं। यानी कोई भी खेल हो, टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, या कोई ओलंपिक खेल हो या क्रिकेट हो, उन सभी खेलों को आधार बनाकर जो समाचार या फीचर लिखे जाते हैं उसे खेल कूद फीचर कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप हमें क्या है दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।